हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा वीडियो लाइक करने के लिए। और आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं ब्लॉग बनाती रहूँ। और दूसरी बात, आज का ब्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इनके स्कूल के लिए कुछ हम लोग कैरेक्टर क्रिएट करने जा रहे हैं जो कल ये परफॉर्म करेंगे साइंटिस्ट का। उसके लिए हम लोग आज कुछ ड्रेस और चीज़ें लेने जा रहे हैं। फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और बने रहना हमारे साथ। हम लोग नीचे आ जाते हैं दोनों लोगों को लेकर के और पापा इनके गाड़ी निकाल रहे हैं तो कहे तब तक मैं झूला झूल लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है झूल लो, और फिर आके गाड़ी निकाल ली, हम लोग बैठे अभी चल दिए मार्केट के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट, वहाँ ये चावला मार्केट के नाम से जानते हैं इसको, बड़ी मार्केट है ये। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि कैसी है मार्केट। और देखना, ये आगे बैठ गए हैं, इनको हमेशा आगे बैठना रहता है, बड़े हो गए हैं ना तो ये मम्मी के पास नहीं, और छोटू को स्पेस भी बहुत चाहिए होता है, इस ये रीज़न भी रहता है इनको। सो गए, घर से इतना एक्साइटेड रहते हैं जाने के लिए, जैसे ही गाड़ी में आते हैं बहुत अच्छी वाली नींद आती है इनको भी और इनको भी। दोनों लोग जैसे बाहर निकलेंगे घर में रहेंगे पूरा दिन शैतानी, पूरा दिन शैतानी। लेकिन जहाँ ये आए गाड़ी में इनको इतनी अच्छी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद किसी को आती ही नहीं है। देखो कैसे सो गए, मेरी प्यारी सी बिट्टू सो गई हैं। अब ये पूरे टाइम सोते रहेंगे, इनको बस गोदी में लेके घुमाते रहो और बाकी सारा काम करो ऐसे गोदी में लेके। और घर में थे तो बहुत एक्साइटेड थे, मम्मा चलो लेट्स गो करके पूरे टाइम मम्मा मुझे सैंडल पहनाओ, मुझे कपड़े पहनाओ, मुझे रेडी करो। और जैसे ही गाड़ी में आते हैं बस 10 मिनट मुश्किल से होता है, तुरंत नींद आ जाती है, बहुत अच्छी वाली नींद आती है घूमते घूमते इनको। आज सुबह का एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इनके स्कूल से अचानक से कॉल आता है कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फीवर है बहुत ज़्यादा, आप आ जाइए। और मैं तुरंत भागती हुई जाती हूँ, जैसे ही घर में रहती हूँ कि चलो जल्दी जल्दी देखेंगे। अगर आप तो कुछ भी नहीं है, नहा के बस पूजा करके बैठी थी और फिर गई जल्दी जल्दी उतरते हुए। और कुछ नहीं, वैसे मैं धूप में बिना स्टॉल के नहीं निकलती हूँ क्योंकि टैनिंग का डर रहता है कि धूप है बहुत ज़्यादा। लेकिन विदाउट एनी स्टॉल तुरंत निकल गई, स्कूटी की चाबी उठाई और चल दिया। मुझे लगा पता नहीं, वैसे जाहिर सी बात है कि अपने बच्चे का ध्यान जितना अपना माँ रखती है उतना कौन रखता है। जाके वहाँ बैठी वेट कर रही थी कुछ देर, फिर बहुत टाइम लग रहा था। मैम ने फाइनली बुलाया इनको, कोई और बच्चे की तबीयत ख़राब थी, इन्हीं के नाम के 3 बच्चे हैं उनके स्कूल में, सरनेम अलग है लेकिन बाई कन्फ्यूज़न उन्होंने कॉल कर दिया था मुझे और मैं गई। फिर फाइनली सुकून मिला कि ठीक है, मिल के आई इनसे। देख के मैं आ रही थी लेकिन मैम ने बोला नहीं आप एक बार मिल लो क्योंकि आपको टेंशन हो रही है। फिर मैं मिली तो मुझे लगा चलो अच्छा है, ठीक है। आते वक्त फेस पे स्माइल दिख रही है, जाते वक्त मैं इतनी टेंशन में थी कि पता नहीं कैसा है कैसा नहीं। फिर हम लोग शाम को मार्केट गए और इनका सुबह ही ये सब था, अपना प्रोग्राम भी था तो शाम को टाइम मिला, सब लोग फ्री हुए शाम को। इनके पापा का भी थोड़ा सा टाइम निकाले, फिर हम लोग कहे चलो चलते हैं मार्केट, ले आते हैं, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। और निकल गए और ये चावला मार्केट है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं, ख़ास करके सूट मुझे यहाँ का बहुत पसंद है। सारे सूट मोस्टली मेरे यहीं के होते हैं, चावला मार्केट के ही। और स्पेशल एक शॉप है जहाँ से मैं ख़रीदती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ के सूट। और आप देखेंगे आगे मार्केट भी, यहाँ की जो मार्केट है यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड के भी कपड़े मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकल मार्केट है तो कुछ ऐसा सिर्फ लोकल कपड़े हैं या कुछ वैसा है। जैसे बच्चों के लिए मोमाटोज़ का है शॉप, आप आगे देखोगे। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, काफ़ी कंजस्टेड है बहुत यहाँ पर शॉप, मार्केट है तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो टाइम लगता है जाने में। और बच्चों का क्या रहता है कि कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है स्कूल में। फिर हम लोग आ गए, अभी यहाँ मार्केट में भीड़ होने की वजह से गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी करनी पड़ती है। फिर हम लोग आते हैं निकल के वहाँ से, तो एक शॉप ऐसी है ये जो आपको दिख रही है। यहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही शॉप में, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, गर्ल्स का, बॉयज़ का, मेंस वुमेन सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी सीज़न जैसे ऑफ था और मुझे इनके लिए लेना था पूरा कोट पैंट का सेट लेना था ब्लैक कलर का।
तो वो मिल नहीं पाया। अभी गर्मी है इतना, तो ठंडी में ही ज़्यादातर लोग वेयर करते हैं, इसलिए मिल नहीं पाया। तो उन्होंने दूसरी शॉप मुझे सजेस्ट की, फिर मैं वहाँ गई, देखी तो वहाँ पर भी नहीं मिला। वो भैया फिर कहीं और भेजे कि वहाँ से जाके देखिए वहाँ पर मिलता है कि नहीं। ये देखिए मोमा टोल्स का भी दिख रहा है, और यहाँ लड़कियों के कपड़े बहुत प्यारे प्यारे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे कपड़े रहते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं, दूसरी शॉप में जाते हैं, और ऐसा घूमते घूमते हम लोगों को 3 या 4 शॉप में विज़िट करना पड़ता है। फिर फाइनली जाके एक शॉप मिलती है जहाँ पर हमें इनका कपड़ा मिलता है, और काफ़ी चलना पड़ता है इसके लिए। उनके पापा तो थक गए थे। थकने का रीज़न ये था कि आरू को भी अपनी गोदी में लिए रहते हैं। बच्चे को गोदी में लेके चलना, थक जाना होता है, और थोड़ा बड़ा भी हो गया है, लेकिन अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि उसको उंगली पकड़ के चलाया जा सके मार्केट में, तो गोदी तो लेना ही पड़ता है। तो हम लोग आगे चलते चलते जाते हैं, काफ़ी दूर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद मिलती है इनकी मार्केट, एक मिलती है, तो वहाँ पे पता चलता है कि नहीं वहाँ पे नहीं आएगा। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ पर भी हम लोगों को ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। ऊपर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर हम, और ये इनको तो चढ़ने में बहुत डर लग रहा था। ये चढ़ रहे थे तो इन कह रहे हैं मैं कैसे चढ़ूँ। ये देखिए शॉप में क्या हाल हुई है, ऊपर का छिपकली बैठी हुई है। और हम लोग ऊपर आते हैं तो एक भैया ढूंढ के पता नहीं कहाँ से अंदर से फिर एक कपड़ा फाइनली इनके लिए हम निकालते हैं, जो हम लोग को मिलता है। वो भी हमें थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ता है, और उसके लिए हम ऑल्ट्रेशन के लिए इनको माप दे रहे थे। जो भी वहाँ टेलर थे वो अपना उसको ऑल्टर करके फिर सारी चीज़ें लेके जो भी चाहिए था हमें, हम लेके आ गए, गाड़ी में बैठ गए। और ये हमारे जो आरू शैतानू हैं, विंडो ओपन करना सीख गए हैं, बंद करना तो बार बार यही करते रहते हैं। बार बार ओपन करेंगे, बंद करेंगे, यही करते रहते। कितना भी मना करो सुनेगा नहीं, कुछ ना कुछ लगाया रहता है। इसके ऊपर पूरा फोकस रहना पड़ता है कि कहीं हाथ ना निकाले, कहीं दरवाज़ा ना खोले। फिर हम लोग आगे निकलते हैं। इन्हीं की वजह से तो मैंने पहले व्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन बनाना छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से स्टार्ट की हूँ। थोड़ा बड़ा हो गया है तो मना कर दो तो कुछ मानने लगा है इसके लिए। इसके बाद हम लोग जाएंगे एक प्रिंट की शॉप पे, जहाँ से मुझे कुछ इनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रिंट आउट लेना है। फिर वहाँ से ले करके फिर हम लोग घर जाएंगे। तो फाइनली गाइस घर आ गए हैं, और अब बिल्कुल भी एनर्जी बची नहीं है बोलने के लिए। मैं थक गई हूँ, हाँ, लेकिन इनकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है कल के लुक के लिए, और मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे दिख रहे हैं। ये साइंटिस्ट बन के, साइंटिस्ट का लुक इनका काफ़ी महंगा पड़ गया है हम लोगों को, जो कि एक ही दिन के लिए, 1 घंटे के लिए प्रिपरेशन करनी है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और स्पेंड भी बहुत करना पड़ा। और चलिए, थैंक यू, बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।